Gen AI stands for Generative Artificial Intelligence. It is a types of AI that can create new content. Generative AI नया कंटेंट को क्रिएट करता है। ये पुराने सेव डेटा को ला करके नहीं देता है, कहीं से डेटा सर्च करके ला के नहीं देता है। जैसे गूगल क्या करता है, डिफरेंट सर्वर से डेटा को सर्च करता है और ला करके हमें देता है। जनरेटिव एआई ये नहीं करता है। जनरेटिव एआई डेटा को क्रिएट करने का काम करता है। It can create image, music, videos, codes based on the pattern it has learned from the data. इसने ये जो है टेक्स्ट क्रिएट करता है, वीडियो क्रिएट करता है, ऑडियो क्रिएट करता है, कोड क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है? जो इसने डेटा से सीखा है। जनरेटिव एआई ट्रेंड होता है डेटा से, जो हम डेटा दे रहे होते हैं या जो डेटा हमने सर्वर्स पे सेव करके रखा हुआ है। इसे LLM कहते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, बिग डेटा होता है, बहुत सारा चीज़ें होता है। अभी हम अपने कोर्स में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझेंगे भी। बहुत सारी चीज़ें समझनी है अपने इस कोर्स में, सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो ये डेटा से ट्रेंड होता है। हमने डेटा दे रखा है, बहुत डेटा है इसके पास, उससे जो ट्रेनिंग ले रहा होता है, पैटर्न होते हैं, पैटर्न से सीखता है। ठीक है। अगर हम जनरेटिव एआई के सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो जनरेटिव एआई मींस एआई दैट कैन क्रिएट्स न्यू थिंग, दैट कैन जनरेट्स न्यू थिंग। जो नई चीजों को जनरेट करता है उसे जनरेटिव एआई कहते हैं। अब आगे, इंस्टेड ऑफ ओनली एनालाइजिंग डेटा इट प्रोवाइड ओरिजिनल आउटपुट। ये ओरिजिनल आउटपुट देता है, खुद क्रिएट करके देता है, कहीं से कॉपी मतलब कहीं से किसी सर्वर से सर्च किया हुआ नहीं हो डेटा होता है। इसके बाद एग्जाम्पल ऑफ व्हाट जनरेटिव AI can create. What Gen AI can create? Text like articles, email, stories, summaries, image, art, design या म्यूजिक में सॉन्ग को क्रिएट करने का काम करता है। कोड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्रिएट कर देता है। वीडियोस भी क्रिएट करने का काम करता है। हम इससे आज के समय में सब कुछ क्रिएट करवा सकते हैं, चाहे हमें ऑडियो क्रिएट करवाना हो, वीडियो क्रिएट करवाना हो, टेक्स्ट क्रिएट करवाना हो, समरीज बनवानी हो, ऐसे लिखवाना हो, ईमेल्स लिखवाने हो, अपने क्वेश्चंस के आंसर चाहिए हो, पूरा का पूरा कोड लिखवाना हो, डेवलपमेंट करवानी हो कोड से, सारी चीज़ें ये हमें करके दे रहा होता है। और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से करके देता है। हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर भी ये देता है। बहुत पावरफुल टूल है ये। सम पॉपुलर जनरेटिव एआई टूल्स। हम कुछ जनरेटिव एआई टूल्स के बारे में समझेंगे जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जैसे चैट जीपीटी। आज के समय में हम सभी लोग चैट जीपीटी का बहुत यूज करते हैं। ये एक जनरेटिव एआई है जो टेक्स्ट को जनरेट करने का काम करता है, क्वेश्चंस के आंसर देने का काम करता है। टेक्स्ट बेस्ड एआई, और इसको ओपन एआई ने डेवलप किया हुआ है। बहुत वाइड लेवल पे आज चैट जीपीटी यूज हो रहा है। उसने हमारी डेली लाइफ को भी बहुत आसान कर दिया है। हमें कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, हम तुरंत उठा के चैट जीपीटी कर ले रहे हैं। गूगल भी कर सकते हैं, बट गूगल के कंपेरिजन में चैट जीपीटी इंस्टेंट एक आंसर दे रहा होता है। कंपेयर देना, गूगल जो एक वेब पेज लाके सर्च करके हमें देता है, ये खुद से डेटा को क्रिएट करके हमें देता है। डेली क्रिएट इमेज फ्रॉम द टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स। चैट जीपीटी से काम कराने के लिए या डेली से काम कराने के लिए हमें प्रॉम्प्ट देने होते हैं, और ये प्रॉम्प्ट इंग्लिश में होते हैं, हिंदी में भी हो सकते हैं, बट प्रॉपर तरीके से होते हैं तो आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलता है। ठीक है। डेली जो एक जनरेटिव एआई मॉडल है जो इमेज को क्रिएट करने का काम करता है। यहां से हम इमेज को क्रिएट कर रहे होते हैं, फोटोज को बना रहे होते हैं, फोटो पर एडिटिंग करवा सकते हैं, कलर मैच करवा सकते हैं, कंट्रास्ट मैच करवा सकते हैं। ऐसे सारी चीज़ें हम डेली से कर सकते हैं, चैट जीपीटी से कर सकते हैं, बट स्पेशलाइज द डेली फॉर इमेज जनरेशन। मिडजर्नी पॉपुलर आर्टिस्टिक इमेज। अब अगर आपको आर्टिस्टिक इमेज जनरेट करानी है तो मिडजर्नी का भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत पॉपुलर टूल है जेन एआई के वर्ल्ड में। बहुत अच्छा इसका स्कोप है, बहुत अच्छा रिजल्ट आउटपुट आपको देता है, बहुत अच्छा ये। इसके बाद गिटहब कोपायलट हेल्प राइटिंग प्रोग्राम। गिट या गिटहब आप लोगों ने नाम सुना होगा। अब गिटहब कोपायलट आ रहा है। कोपायलट माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया हुआ है, जो हमें एक्सेल के साथ भी मिल रहा है, वर्ड के साथ भी मिलता है। कोपायलट 360 वर्जन, अभी माइक्रोसॉफ्ट 360 वर्जन में ही आ रहा है। आई थिंक 2024 वर्जन में भी आ चुका है।
तो ये को पायलट बहुत पावरफुल, बिल्कुल चैट जीपीटी जैसा है। तो ये क्या करता है को पायलट, अगर गिटहब में यूज़ कर रहे हैं हम तो हमें कोड बना के दे देता है, बहुत ही ईजिली हम कोड को डेवलप कर रहे होते हैं। तो ये भी एक बहुत ही पावरफुल टूल हो जाता है जनरेटिव एआई, डेटा को जनरेट करने के लिए। इट्स नॉट ओनली जनरेट डेटा, इट्स क्रिएट न्यू थिंग्स, लाइक वी हैव टू क्रिएट एन इमेज, देन जनरेटिव एआई कैन डू। इफ वी हैव टू परफॉर्म सम एडिटिंग ऑन अ इमेज, देन जनरेटिव एआई कैन डू। सो इस तरह की जो भी चीज़ें हमें करवानी होती हैं, हमारा जनरेटिव एआई हमें करवा करके दे रहा होता है। हम कुछ रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट हमें बनाना है, हमें कस्टमर के सपोर्ट के लिए एक चैटबॉट क्रिएट करना है, तो जनरेटिव एआई की हेल्प से हम चैटबॉट को क्रिएट कर सकते हैं। हमें कंटेंट राइटिंग एंड मार्केटिंग के लिए चाहिए, कुछ कंटेंट लिखना है, कुछ मार्केटिंग के लिए हमें चीज़ें चाहिए, आइडियाज़ चाहिए, न्यू थिंग्स चाहिए, तो हम जनरेटिव एआई से ले सकते हैं। जनरेटिव एआई इन सब चीज़ों को करने के कैपेबल है। ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, यस वी कैन डू विद जनरेटिव एआई। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यस वी कैन डेवलप अ सॉफ्टवेयर, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, को पायलट करके दे रहा है, को पायलट आपका करके दे रहा है, जनरेट कर देता है। एजुकेशन एंड रिसर्च, यस एजुकेशन एंड रिसर्च में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। एजुकेशन हर जगह, चैट जीपीटी का एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल है। आपको क्वेश्चन का आंसर चाहिए, आपको ऐसे लिखवाना है, आपको कोडिंग लिखवानी है, आपको डेवलपमेंट करवाना है, आपको प्रोजेक्ट बनाना है, आपको असाइनमेंट रेडी करना है, सब में आपका को चैट जीपीटी, को मिड जर्नी, डेली, क्लॉड जैसे सारी चीज़ें वर्क हो रही हैं। आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अगले के टॉपिक अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आगे आने वाले टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, सो बहुत ही कंसंट्रेट होकर के चीज़ों को समझिए। थैंक यू सो मच।